वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशा। देखिए, आपने मालूम है अल्लाह ने जिस कौम की तरफ भी नबी भेजे वो नबी उसी कौम में से थे। ऐसे ही है, व इला आदिन अखाहुम हूदा, उनके भाई हूद, व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, उन्हीं के भाई शुआइब। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये उनकी कौम में से नहीं थे। यहाँ जो कहा है ना कि अपनी कौम से उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक मजाजी एतबार से, जिस तरह इंसान कहीं रहता है तो फिर वही उसका इलाका बन जाता है, वगरना पैदाइशी एतबार से वो वहाँ के रहने वाले नहीं थे। ठीक है ना, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की थी वहाँ से। तो ये वाहिद है, ये एक इस्तिस्नाई सूरत है सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह ने इनको अपनी कौम से मबूस नहीं किया। समझ आई? और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान है कि जहां से इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए उनको अल्लाह ने नबूवत दी, उसके बाद किसी भी नबी को अल्लाह ने उनके ख़ानदान से बाहर नहीं बनाया। समझ आई बात की? तो लूत अलैहिस्सलाम भी क्या थे, इनके अपने ही रिश्तेदार थे, भांजे या भतीजे थे। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद अल्लाह ने जिसको भी नबी बनाया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लड़ी में से है, अल्लाह के रसूल तक। ठीक है, तो इसीलिए आप देखें लूत अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम में अल्लाह ने जिस कौम की तरफ यानी सदूम कौम की तरफ भेजा, ये उनका अपना इलाका नहीं था, ये वाहिद है एक नबी, वगरना हर नबी अपनी ही कौम में से हुआ है। ठीक है, तो आप देखें कि ये नबी ऐसे हैं कि इन पर भी ईमान लाने वाला कोई नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तो एक शख्स ने ईमान कबूल कर लिया ना, लूत अलैहिस्सलाम, और ये वो नबी हैं कि इनकी कौम में से किसी ने भी इनके ऊपर ईमान कबूल नहीं किया, हत्ता कि इनकी बीवी भी इनके ऊपर ईमान कबूल नहीं कर सकी। समझाई बात की? तो ये अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ये वाक़यात सुना रहे हैं उनको तसल्ली देने के लिए कि भाई इस तरह के भी लोग गुजरे हैं। ठीक है, कि जिनके ऊपर कोई भी ईमान नहीं लेकर आया उनकी कौम में से। अइन्नकुम लतअतून अर्रिजाला व तक़तऊन अस्सबील व तअतून फी नादीकुमुल मुनकर फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू इतिना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्त मिनस सादिकीन। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि क्या तुम मर्दों के पास आते हो और तुम रस्तों को काटते हो, यानी डाका जनी, व तअतून फी नादीकुमुल मुनकर। इनकी बुराई की सबसे बड़ी वजह ये थी, जो बड़ी बुराई इनके अंदर ये थी कि ये गुनाह का काम छुपकर नहीं करते थे, ये अपनी मजलिसों के अंदर ये काम करते थे। ठीक है ना, गुनाह की सबसे बड़ी लानत ये है कि वो उसके बाद जब आप करते रहते हैं ना तो फिर वो बुरा नहीं महसूस होता। ये गुनाह की सबसे बड़ी लानत है जो गुनाहगार के ऊपर अल्लाह मुसल्लत करते हैं, कि जब वो गुनाह करता रहता है ना फिर उसको गुनाह करते हुए शर्म नहीं आती। ठीक है ना, तो गुनाह जब करते रहते हैं, इसकी मिसाल हम देखते हैं गीबत को। अब हमें पता ही नहीं है कि वो गुनाह है, यानी हम गीबतें ऐसे करते हैं हमें महसूस ही नहीं होता हम कितना बड़ा गुनाह का काम कर रहे हैं। और कोई भी मजलिस आपकी उस वक्त तक जो है ना वो पुर रौनक नहीं होती जहां पर गीबत का तड़का ना लगे। गीबत आप करेंगे, एक दूसरे की सुनाएंगे, उसकी इसको सुनाएंगे, उसकी इसको सुनाएंगे, फिर वहां पर बड़ा दिल लगेगा कि अब जो है ना मजलिस जो है ना दिल लगा हुआ यार, चार बातें और करते हैं बैठ के। तो क्या है कि अब गुनाह का ये मसला है कि जब हम उसको करते रहते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं। ये मसला था इनके साथ कि ये इतने आदी हो गए थे इस गुनाह के कि ये अपनी मजलिसों के अंदर आम करते थे, इनके लिए गुनाह का काम रहा ही नहीं, ये उसको आम समझते थे कि आम काम है। जिस तरह आज से आप कुछ साल पहले चले जाएं तो ये नाच गाना ये क्या था, कितना अजीब काम और कितना ये बड़ा गुनाह समझा जाता था। आज आप देखते हैं ना, नमाजी परहेजी बंदा भी है तो उसके घर भी शादी है तो मेहंदी के ऊपर उसके घर भी डांस हो रहे हैं, तो वो नहीं बुरा महसूस करते, अब ढोलकियाँ हो रही हैं, सारा कुछ होता है ना। तो ये गुनाह का मसला है, आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप आदी बना लेता आपको और आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखें पीछे सूरत नमल के अंदर आपने जब ये वाक़या पढ़ा, वहाँ पर जब लूत अलैहिस्सलाम ने उनको ये बात सुनाई थी तो कौम ने कहा था कि हम आपको यहाँ से निकाल देंगे, ये धमकी दी थी। यहाँ उनका जवाब क्या है, इल्ला अन क़ालू इतिना बिअज़ाबिल्लाह, कि आप हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब लेकर आएँ।
तो ये दोनों जवाब लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने दिए। एक ये कि हम आपको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। जब इस धमकी का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वह दावत का काम करते रहे, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आप जिस अजाब का कह रहे हैं फिर हमें वो अजाब लाकर दिखा दें। ठीक है, क़ाल रब्बिंसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी मदद फरमा फासिद कौम पर। यह मुख्तसर अल्लाह ने वाक़या बयान किया है, सिर्फ एक इशारा किया है कि इस तरह के भी नबी गुजरे हैं। अल्लाह के रसूल को बताया जा रहा है कि इस तरह के भी नबी गुजरे हैं कि उनके ऊपर इतनी इतनी बड़ी आजमाइशें आई हैं, जिनका अपना बेटा गर्क हो रहा है नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपना बाप है, अपने घर वाले, लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी है। समझ आई? तो ये अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि इतनी इतनी बड़ी आजमाइशों पर मुसलमान और अंबियाए किराम गुजरे हैं। तो ये उसी चीज़ की ही दावत, यानी उसी चीज़ का ये अल्लाह ताला इशारा इस रुकू के अंदर भी फरमा रहे हैं। चलिए।